सर ये तो 5-5 मार्क्स और 4-4 मार्क्स की इम्पोर्टेंट बता पहले वही बता देता हूँ। हाँ। देखो 10 को है शायद आपका पेपर बायोलॉजी का ना, ठीक है। आज क्या हो गई आपकी 7 8 8 कल का दिन तो चलो वेस्ट हो जाएगा, होली का है तो विश यू वेरी हैप्पी होली इन एडवांस, ठीक है। देखो 3 क्वेश्चन हमको समझना है जो इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स का और एक 5 मार्क्स का। इसका सॉल्यूशन देना दिखाने के लिए 5 मार्क्स का देखो उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। आखिरी के 2 चैप्टर। आगे के 2 चैप्टर्स देखो, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका बायोटेक्नोलॉजी, इसमें एप्लीकेशन और दूसरा है आपका इन्वायरमेंट में। तो बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन से 2-3 क्वेश्चन बन के आते हैं आपके 5 मार्क्स में, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन से। यहां से पहला क्वेश्चन आता है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहला क्वेश्चन है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा क्वेश्चन है आपका पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला आपका सिंपल बेड वाला स्ट्रक्चर जिसमें डीएनए पार्टिकल को मूव कराते हैं, और दूसरा क्या है आपका पीसीआर जिसमें मल्टीपल कॉपीज बना के हम लोग मेडिसिन बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहां पर आता है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। बंद कर देना इसको। और इसके बाद अगर शॉर्ट नोट में आ गया आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स में अगर आए तो क्या क्वेश्चन आएगा आपका, 2 क्वेश्चन को मिक्स करके एक बड़ा क्वेश्चन बना देंगे, जैसे बायोरिएक्टर या डाउनस्ट्रीम, बायोरिएक्टर और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये दोनों क्वेश्चन को मिला के भी बड़ा क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। या इसने एक और क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, बीटी कॉटन क्या है, गोल्डन राइस क्या है, बीटी कॉटन और गोल्डन राइस, और एक और लिख देगा जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ये तीनों को मिलके भी वो एक 5 नंबर का क्वेश्चन बना सकता है। क्वेश्चन लिख दिया, एक्सप्लेन द फॉलोइंग और 3 पॉइंट लिख दिए। तो ये क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी के। फिर इसके बाद है आपका इन्वायरमेंट वाला, इसके बाद कौन सा है आपका इन्वायरमेंट यूनिट। देखो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यूनिट में लास्ट यूनिट है, इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट जो 1 मार्क का क्वेश्चन यहां से आने वाला है वो हो सकता है आपका साइकिल वाला, न्यूट्रिएंट साइकिल, वो भी कौन सा आपका कार्बन। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कौन सा उसमें, बायोगैस प्लांट, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड, और इसमें तीनों समझाना है हमको, नंबर ऑफ पिरामिड, एनर्जी और बायोमास। इसमें किसी एक को डायग्राम बना के समझाना, लिखना तीनों, ठीक है। इसके बाद पॉपुलेशन, एक्सप्लोजन या एट्रीब्यूट्स, जिसमें हमको वो डायग्राम समझाना है, इमाइग्रेशन, इमिग्रेशन, बर्थ रेट और डेथ रेट। इसके बाद ये 4 बड़े क्वेश्चन होने के बाद फिर छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। एक आएगा आपका पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन जिसमें सपोज 2 या 3 देगा, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, एनालिज्म, 3 दे देगा विद एग्जांपल, विद क्या बोलेगा वो एग्जांपल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म शॉर्ट्स में आपको बोल दिया फूड चेन और फूड वेब या ट्रॉपिक लेवल या 10% लॉ, लिंडसन लॉ, ठीक है। ये 3 शॉर्ट टर्म, पर इसके चांसेस कम है आने के चांसेस किसमें, क्योंकि जो पैटर्न अपन ने फॉलो किया अभी जो देख रहा है फिजिक्स में उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया, ठीक है। डायरेक्टली एक बड़ा क्वेश्चन है, पार्ट में डिवाइड नहीं किया। पिछले साल कैसे किया था उसने, एक बड़ा क्वेश्चन था, जैसे बोल ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर क्वेश्चन पूछा उसने तो बोला कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग गेट्स, पर अब कैसा पूछा, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल और उसका प्रिंसिपल, मतलब एक लाइन के क्वेश्चन में आपको पूरा बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया उसने। तो मैं मान के चलता हूं कि ये वाले क्वेश्चन के चांसेस ना के बराबर है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा एक्सप्लेन बायोगैस प्लांट, इकोलॉजिकल पिरामिड या पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये है आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूरे, इससे बड़ा कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है नहीं। अब आते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो।
जल्दी लिखिए माता जी। नहीं उसको क्या करेंगे? काय के वो उधर खाली जगह इसमें किसी देखो बेंच की बड़ी पहले ही दिमाग में तो रखिए बात उधर खाली चेयर है फिर भी वो नहीं वो चेयर को खत्म कर हां हां सर मैं तुम 12वीं पास हो जाओगे फिर बचपन ऐसे हरकत मत करना 12वीं चले जाऊंगा मतलब कॉलेज जाऊंगी अब तो क्यों मैं हां मेरे को क्या लगा चलो सर मेरे को क्या लगा चलो सर मैं कॉलेज जाऊंगी नोट डाउन करो फास्ट सर 15 दिन बाद पढ़ा रहा मतलब हाँ मतलब पेज हाथ में लिया पढ़ा तो ऐसे मैं रोज ही रहा हूँ ठीक है देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन जिसने नहीं लिखा है लेक्चर रिकॉर्डेड सेक्शन में जी कुछ हुआ क्या देखो स्पेक्स कब से लग गई है 10th क्लास से तुमने पहना तो नहीं अभी तक क्लास में पहली बार देखा मैंने रात को तो जाके ज्यादा ही दर्द कर दी अच्छा अच्छा झूठ बोल बोल के वो हो गए नहीं देखो क्या बोलते हो आप मंजूर हाँ मंजूर नहीं अरे हाँ आज से पानी आ रहा था हाँ। इसलिए तो उतर लगा था देखो अब है आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये सिर्फ एक आ रहा है 4 मार्क्स का क्वेश्चन कितना है सिर्फ एक और वो आएगा कहां से आपके जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से एक ही क्वेश्चन है अब जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है पता है आपको क्या है 4 मार्क्स का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाई मेंडल चूज ट्री प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट या इसी का क्वेश्चन छोटे रूप में आता है व्हाट आर द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ ट्री प्लांट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ ट्री प्लांट जो सातों कैरेक्टर्स थे उसके वो ठीक है एक तो एमसीक्यूज भी आता है कि पी प्लांट में कितने कैरेक्टर्स हैं आपके 7 ठीक है हैंडआउट में है वो दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस विद एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ठीक है फिर आता है यहाँ पर मेंडल के लॉ मेंडल के 3 लॉ हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेग्रीगेशन और एक सिंपल वाला लॉ ऑफ डोमिनेंस तीनों लॉ यहाँ पे पूछेगा वो आपसे लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेपरेशन या सेग्रीगेशन ठीक है ये 3 लॉ मतलब ये 3 क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स से पूछेगा आपसे ठीक है इसको नोट डाउन करो अब आते हैं इसके बाद 3 मार्कर्स पे कैसे चक्कर पे चक्कर गोल्ड का वो इसमें ओरिजिनल गोल्ड पैकिंग है जैसे बैंटेक्स से ज्वेलरी होता है ना जल्दी नोट डाउन करो ठीक है इसके बाद देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे सबसे ज्यादा वैरायटीज दिखेगी और सबसे ज्यादा क्वेश्चन छूटने वाले आपके यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे नहीं 4 मार्क्स का सबसे ज्यादा क्वेश्चन छूटेंगे वो यहाँ से 3 मार्क्स का इसको थोड़ा ध्यान देना हाँ ऐसा मैं बोल नहीं रहा ऐसा करोगे मैं नहीं बोल रहा ऐसा करोगे कि आप छोड़ोगे यहाँ से क्वेश्चन मैं क्या बोल रहा हूँ मतलब मैं तो बोलूंगा टॉप मार सही मार देंगे मैं बोलूंगा तो फेल हो जाए सही मार देंगे फेल हो जाएगी नहीं सर ऐसा नहीं होगा देखो 3 मार्क का क्वेश्चन में सबसे पहले रिप्रोडक्शन चैप्टर से 3 क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन पूरी यूनिट से रिप्रोडक्शन यूनिट से कितने क्वेश्चन है आपके 3 तो यहाँ पे देखो कौन सा क्वेश्चन आ सकता है सबसे पहले फ्लावर का डायग्राम जो करना है हमको फ्लावर का डायग्राम ठीक है और कौन सा डायग्राम है यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस फंक्शन पिछले साल आ चुका है इस फंक्शन पिछले साल आ चुका है
ठीक है, फिर भी देख लेना एक बार। तो 3 डायग्राम पढ़ना है हमको, 3 डायग्राम हमको पढ़ना है यहाँ पे। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, डिफरेंस बिटवीन। पहला डिफरेंस बिटवीन है आपका सेल्फ पॉलिनेशन वर्सेस क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन वर्सेस क्रॉस पॉलिनेशन। इसी में दूसरा है आपका पॉलिनेशन वर्सेस फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन वर्सेस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तीसरा मोनोकॉट सीड वर्सेस डाइकॉट सीड, ठीक है। बाकी वो हाइपोकॉटिल वर्सेस वो सब नहीं आने वाला, ठीक है। 3 डिफरेंस बिटवीन हो गए, 3 क्या हो गए आपके डायग्राम, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद के क्वेश्चन से। अब हमको जो टॉपिक्स पढ़ना है, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक, एपॉक्सी पार्थेनोजेनेसिस विद एग्जांपल, फॉल्स फ्रूट विद एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे लगता है कि आना चाहिए। Why the testis is located outside the abdominal cavity? Why the testis is located outside the abdominal cavity? ठीक है, क्यों करते हैं पता है ना आपको, ठीक है, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सिस्टम है बॉडी के आउटसाइड है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पर है आपका, पूरा इनसाइड द फीमेल बॉडी, क्योंकि वो लोअर टेंपरेचर चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन आएंगे यहाँ आए सब। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन गिव रीजन वाले, उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना। फिर आएगा आपका आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, फिर क्या आएगा आपका, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इजी टू यूज, इजीली अवेलेबल, नो साइड इफेक्ट या मिनिमम साइड इफेक्ट, वो सब चीजें। इसके बाद आपका ट्यूबेक्टोमी वर्सेस वैसेक्टोमी, क्या हुआ, ट्यूबेक्टोमी वर्सेस वैसेक्टोमी। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला, कि व्हाट आर द मेथड्स, व्हाट आर द मेथड्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, व्हाट आर द मेथड्स टू कंट्रोल टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो हम किसको कर सकते हैं, सिर्फ बर्थ रेट को हम इफेक्ट कर सकते हैं, डेथ रेट को हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने बर्थ रेट को डिक्रीज कर दिया, मतलब जो बच्चे पैदा होने वाले हैं उसको हमने डिक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, पॉपुलेशन आपका रुक जाएगा। इसी के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे 15 टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमने पढ़े। सबसे पहले कौन सा पढ़ा, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड। फिजिकल मेथड में यूज ऑफ कॉन्डम्स और डायफ्राम्स थे, केमिकल मेथड में यूज ऑफ कॉपर टी, आई पिल, ओरल पिल था, और तीसरा क्या था आपका, सर्जिकल। वेरी गुड। अब यहाँ पे 3 नंबर के क्वेश्चन मैक्सिमम हो गए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आएगा, जो सभी चैप्टर से कॉम्बिनेशन, जरूरी नहीं यहीं से आएगा, ठीक है, वो पूरे चैप्टर से आएगा, दैट इज फुल फॉर्म। वो क्या है आपका, फुल फॉर्म। फुल फॉर्म का हैंडआउट है ना सभी के पास, कुल मिला के 34-35 हैंडआउट है क्वेश्चन आपके पूरे फुल फॉर्म, उसमें से 4 से 5 आएंगे। पिछले साल भी 5 आए थे, ठीक है। तो पहले यहाँ के चैप्टर से कौन सा आएगा आपका, ZIFT एंड GIFT, ठीक है, जाइगोट, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। फिर एक है आपका IUD, क्या होता है IUD, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। फिर एक आपका IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, वेरी गुड। ये सब हो गया आपका पहले चैप्टर से। फिर हम किस चैप्टर में आएंगे, इसके बाद आइए, आपका इंतजार था, देर हुई आने में, शुक्र है फिर भी आए। मम्मी डांट को उठाया क्या, मम्मी डांट को उठाया, तो ब्रश वश करी नहीं करी, कैसे जाने, ठीक है, ठीक है। तो GIFT, IUD और IVF। फिर आते हैं हम चैप्टर नंबर 8 पे, ह्यूमन हेल्थ, चैप्टर नंबर 8 पे। वहां पर क्या है आपका, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर है एक आपका HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। सबसे इंपॉर्टेंट muscular associated sympathetic tissue, CMI, cell mediated immunity, NSCU, नेशनल एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये पांचों के पांचों उस चैप्टर से, ठीक है। फिर आते हैं लास्ट इकोनॉमिक्स वाले, कौन से, आपके इकोलॉजी वाले चैप्टर में। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बदल के क्या हो गया आपका ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये क्वेश्चन दूसरा खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोगैस प्लांट का इन्वेंशन इनने किया,
ठीक है, फिर जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कितने आयन भी है फुल फॉर्म में 3 मार्क्स। तो पूरा पेपर आपको पता है किस टाइप से आने वाला है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास है, 4 मार्क्स के भी सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स वाले, जिसमें सबसे ज्यादा पढ़ना है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। नोट डाउन करो। इसमें फंक्शन भी समझाने के लिए आ सकता है आपको। एक्सप्लेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस या एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट या ट्रिपल फ्यूजन, सब आ सकते हैं इसके अंदर। इसमें बहुत ज्यादा क्राइटेरिया है। अब आते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। नोट डाउन। केमिस्ट्री का टेंशन आ रहा है क्या? अभी तो बायो है, बायो टेंशन नहीं ले रहा हूँ, पता है पक्का, कोई नहीं ले रहा हूँ। ले ले, ऐसा तो होता नहीं, मेरे स्टूडेंट लेते हैं टेंशन। अब तो ना साल भर पढ़ी नहीं क्या? मैंने क्या बोला था? मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो ऐसे ही बोला था। तो पता था मैं बोलूंगा तो बोलेंगे कि बोलते ही है सर। मैंने क्या बोला था? अब लास्ट टाइम तो मिल रही है, अब तो अब मैं वीडियो मिलूंगी मिलेगी फिर। मिलने आते जाएगा देखो। वैसे तो पेपर तो सेंड कर देते ग्रुप में कि कैसा है पेपर सर, क्या है, मेरे को पूछना पड़ता खुद होके। देखता वीडियो एडिट खिलाती है तू। फर्स्ट डिवीजन पास हो गए। अरे फर्स्ट डिवीजन पास होगी तो फेल लाइक होगी। मैथ्स में बेटा खाऊंगा है ना। अच्छा वैसे नहीं आते तो बाकी सब आपके फ्रेंड के कैसे आते? बाकी आपके फ्रेंड के कोई भी मतलब मस्त है वो। कहाँ पे? तो सोशल में पढ़ा था पेपर तो इधर से आ रहे हो ना सभी के आपके, और इधर वाले फ्रेंड वाले मतलब पास दूसरी कोचिंग वाले बीएस वाले नहीं, मतलब तनुश्री है, तपनीश है ना तनुश्री, उसका कैसे आ रहा है मतलब वो कैसे सही? केवल फिजिक्स का 2 लोगों का पेपर अच्छा है क्या? हाँ, एक तन्वी जुलेमकर का और एक खुशबू चौधरी। अच्छा आपके एक्सपीरियंस और आपके इसमें? अच्छा आपके कैसे और अपने पुराने तुम्हारे दोस्तों में? तुम्हारे पास सब भी अच्छे तुम्हारे साथ सेंटर करा होगा? अच्छा 9 के स्कूल में हो गए थे। अब देखिए 2 मार्क्स और 1 मार्क क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? फिल द ब्लैंक्स में, मैसेज कॉलम में, ट्रू और फॉल्स में और 1 वर्ड में और 1 वर्ड में। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे? सिंपल ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपका 1 लाइन में आंसर हो जाए। 1 लाइन में क्या हो जाए आपका आंसर। जैसे सपोज मैं बात करता हूँ आपका ह्यूमन हेल्थ से चालू, हर चैप्टर में आएंगे इसमें। तो ह्यूमन हेल्थ से 1 मार्क के क्वेश्चन क्या आएंगे आपके? सबसे पहला क्वेश्चन आएगा टेस्ट का। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? टेस्ट का, कि व्हाट इज द आइडेंटिफाइड टेस्ट ऑफ टाइफाइड, तो आप क्या बोलोगे? वाइडल टेस्ट। व्हाट इज द आइडेंटिफाइड टेस्ट ऑफ एड्स, तो आप क्या बोलोगे? एलिसा। वेरी गुड। इसका एक और फुल फॉर्म भी है, एलिसा का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, ठीक है। प्रीवियस में आईएमपी है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आ गए यहां से। एक नंबर के कौन से? एक आपका क्या हो गया? टेस्ट। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस चैप्टर सबसे ज्यादा 1 मार्क है। तो एक टेस्ट का क्वेश्चन आ गया आपका। इसी टेस्ट में हमने चैप्टर नंबर 1 पे भी एक और टेस्ट पढ़ा था, अमाइनो सिंथेसिस। इसमें क्या करते हैं हम? एम्ब्रियोनिक फ्लूइड निकालते हैं, उससे हम चेक करते हैं कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या नहीं। पर इसका साइड इफेक्ट भी होता है। साइड इफेक्ट मतलब सॉरी, इसका साइड डिसीज क्या है कि हम लोग इससे बच्चों की जेंडर पता करते हैं कि बॉय चाइल्ड है या गर्ल चाइल्ड है।
तो एक टेस्ट का क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जैसे एड्स किससे हो रहा है? एचआईवी। आपका पीबी किससे हो रहा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टाइफाइड किससे हो रहा है? आपका साल्मोनेला टाइफाइड से हो रहा है। फाइलेरिया किससे हो रहा है? ठीक है, कुछ ब्रोंकी, मतलब ये सब चीजें। अब में आपका अमेबिक डिसेंट्री किससे हो रहा है? मतलब जितने भी कॉजिंग ऑर्गेनिज्म वाला जो है वो यहाँ पढ़ना है। 1 मार्क के क्वेश्चन आगे समझे। तीसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ से एंटीबॉडी। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी में हमको क्या पढ़ना है? 3 एंटीबॉडी पढ़ना है, आईजीए, आईजीई, 2 ही पढ़ना है मेन, तो टोटल 5 में से। आईजीए जो एंटीबॉडी है ये कहाँ रहता है? आपके मदर में प्रेजेंट है, येलो कलर के कंपाउंड जिसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल। आईजीई कहाँ पर रहता है आपका? एलर्जी, मतलब जो भी एलर्जी वाले सिम्टम्स है उसमें। यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपका किसका? एंटीबॉडी का डायग्राम जो 3 मार्क्स में। एंटीबॉडी का डायग्राम है 3 मार्क्स में है, कि जिसमें क्या होते हैं आपके 2 लाइट चेन, 2 हैवी चेन। फॉर्मूला क्या होता है? H2I2। एंटीजन का बाइंडिंग साइट किससे जुड़ा हुआ है? विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, बना लोगे? ठीक है, वेरी गुड। तो समझ में आया कैसे क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से? टेस्ट, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, एंटीबॉडी का। फिर यहां से क्वेश्चन एक और है लास्ट में, जो हमने पढ़ा था ड्रग्स। हमने पढ़ा था ड्रग्स, ठीक है। तो ड्रग्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं? सपोज आपका हीरोइन, व्हाट इज अदर नेम ऑफ हीरोइन? इसमें व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ हीरोइन? डायमीथाइल, हां, डाइएसिटाइल मॉर्फिन। वेरी गुड, डाइएसिटाइल मॉर्फिन कहां से मिलता है? पॉपी प्लांट। ठीक, कहां ग्रो होता है? अफगानिस्तान। साइंटिफिक नेम क्या है? पेपावर। इतने सारे क्वेश्चन से यहां से जो आएंगे। अगर पेपर टफ हो गया तो क्वेश्चन पूछेगा किस टाइप का ड्रग है? स्टिमुलेंट है, कैसा है? इम्यूनोसप्रेसेंट, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसके बाद क्या है आपका? कैनाबॉइड्स, मतलब आपका धतूरा वाला, गांजा वाला, ठीक है। इससे आंसर चांसेस ना के बराबर, इससे ना के बराबर क्वेश्चन। फिर आता है आपका कोकेन। कोकेन का नेम क्या है? अरे बाबा, को मैंने अदर नहीं पूछा, ये नहीं पूछा कि कौन सा प्लांट डेरिवेटिव। हाँ, इसका प्लांट डेरिवेटिव क्या है? आपका इरेथ्रोसाइलम कोका। कहाँ मिलता है? साउथ अमेरिका। सबसे ज्यादा कौन सा ड्रग जो मिसयूज करते हैं स्पोर्ट पर्सन, क्रिकेटर विकेटर सब? कोकेन। वेरी गुड, ये क्वेश्चन याद रखना। जितने भी स्पोर्ट पर्सन है वो कौन सा ड्रग यूज करते हैं? कोकेन, ना कि हीरोइन। ये वाला जो है वो नशा देता है। नशा किस टाइप का देता है आपको? सपोज जैसे आप लाइट फील करते हैं, हमें मूड हो गया, तो जो संजू बाबा यूज करते हैं वो ये वाली, और जो दूसरे ड्रग्स लेते हैं स्पोर्ट पर्सन वो कौन सी है? कोकेन। ठीक है, इससे आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, हार्ट बीट, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है। सबसे कॉस्टली भी है। तो अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ गया तो ट्रिकी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर मेनली मिसयूज्ड बाय द स्पोर्ट पर्सन, दैट कोकेन। तो क्वेश्चन समझ में आया इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके 1 मार्क के? पक्का, ठीक है। फिर आते हैं हम आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर। रिप्रोडक्शन तो हो गया, मेन आते हैं इकोलॉजी। यहां से क्वेश्चन है आपके 1 वर्ड वाले को। यहां पे क्वेश्चन कैसा आएगा? छोटा सा आपको एक फूड चेन दिया है, सपोज ऐसा लिखा है ग्रास, लायन और जेब्रा, अरेंज दिस इन अ असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। सिंपल से 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या होगा? ग्रास को कौन खाता है? जेब्रा। जेब्रा को कौन खाता है? लायन। इसी या सिंपल पूछ लिया उसने, यहाँ पे अमाउंट ऑफ परसेंटेज है आपका 720 जूल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परसेंटेज जेब्रा 10% लॉ के हिसाब से। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 72, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7.2, 10% लॉ है। बहुत इजी, ये क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे। दूसरा क्वेश्चन होगा फूड चेन की डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फूड चेन? इट इज सिंपल रिलेशनशिप ऑफ हु ईट्स whom। और अगर फूड वेब की डेफिनेशन पूछा तो क्या बोलेगा? फूड वेब की डेफिनेशन क्या होगी? It is a network of interconnected of various food chains। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, कौन सा पिरामिड आपका ऑलवेज अपराइट होता है? एनर्जी। ये क्वेश्चन यहाँ से, कौन सा पिरामिड आपका ऑलवेज अपराइट होता है? एनर्जी। वेरी गुड। 10% लॉ किसने दिया? 10% लॉ लिंड्समैन। किसने दिया? लिंड्समैन। एक क्वेश्चन यहाँ से दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपको जो हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट साइकिल में। यहाँ पे 2 टाइप की साइकिल पढ़ी थी, हमने गैसियस साइकिल और एक पढ़ी थी हमने सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल के एग्जांपल, सेडिमेंट्री साइकिल के एग्जांपल, ज्यादा चांसेस है सेडिमेंट्री के क्वेश्चन। तो सेडिमेंट्री साइकिल के एग्जांपल्स क्या आपके? एक फास्फोरस साइकिल, दूसरा कौन सा आपका? सल्फर। यहाँ पे 2 है, एक फास्फोरस, दूसरा सल्फर।
फॉस्फोरस, दूसरा सल्फर। और जीएस में क्या है आपका, गैसेस साइकिल में आपका नाइट्रोजन और कार्बन। मतलब गैसेस साइकिल नाम से तो ऑक्सीजन साइकिल भी बोल दो इसको, ठीक है। 1 मार्क के क्वेश्चन, ठीक है, इजी है। इसके बाद आता है आपका बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर, मतलब बायोटेक्नोलॉजी वाला पूरा यूनिट। वहां पे देखिए 1 मार्क का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है वहां पे 1 मार्क का, फुल फॉर्म ऑफ जीएमओ, फुल फॉर्म ऑफ जीएमओ। दूसरा बीटी कॉटन में बीटी का मतलब क्या है, बैसिलस thuringiensis, ठीक है, वेरी गुड। प्लाज्मिड 3299 क्या है, 329 में कुछ भी 619 क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर है। प्लाज्मिड क्या है, ये वेक्टर है। ई कोली में ये क्या है, बैक्टीरिया, कहाँ मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका नाम क्या है, इस्चेरिचिया कोली। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे सबसे पहले एक ड्रग बनाई थी जिसका नाम क्या था, ह्यूमन इंसुलिन, ये इंपॉर्टेंट है ह्यूमन, ठीक है। फिर आता है आपका गोल्डन ड्रग्स। गोल्डन ड्रग्स किसका प्रीकर्सर है, किसकी वैल्यू की, किसकी क्वांटिटी को बढ़ाता है, विटामिन ए की। उसमें क्या था, बीटा कैरोटीन, क्या था, बीटा कैरोटीन। तो क्वेश्चन है आंसर आया सर, इजी क्वेश्चन है। फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट इज द चार्ज ऑफ डीएनए, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। वेरी, कैसा पार्टिकल है आपका, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। स्पूलिंग क्या होता है, डीएनए को निकालने का मेथड विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, उसको क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या मिलाने पर आपका स्पूलिंग मतलब डीएनए बाहर जाता है, चिल्ड इथेनॉल। वेरी गुड, चिल्ड इथेनॉल। कौन सा डाई यूज करते हैं जिससे हमको डीएनए कलरफुल दिखता है, इथिडियम डाइब्रोमाइड। आगे समझे क्या चीजें होती है, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द साइज ऑफ डीएनए, स्मॉल है बाबू, मेरे को पता है, तो वेरी स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक करवाया है बेस पेयर के साइज में। 3' is the joining point of the DNA. Angstrom. Very good. 3.4 angstrom. ठीक है, साइज इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो देखो फुल फॉर्म किसका आया था आपका, वेरी गुड। डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक। कैसे भूलते रहे भाई, ऐसा नहीं भूला करो, पेपर है 4 दिन बाद, नहीं तो साल भर की मेहनत ऐसी चली गई है ना। वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। हाँ, फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है आपका, प्यूरिन्स और पिरामिड्स। कितने नाइट्रोजन बेसिस है टोटल, 5 है भाई। एक में थाइमिन इन प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल, तो 2 टाइप के डिवाइड कर दिए, क्या, नाइट्रोजनस बेसिस आपके किसमें, प्यूरिन्स में, दूसरा किसमें, पिरामिड्स में। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ प्यूरिन्स, एडेनिन एंड थाइमिन। टिग्यूराइन, ए जी टेक केयर, एडेनिन प्यूरिन, उधर क्या था आपका, थाइमिन एंड साइटोसिन। और आरएनए में आपका यूरेसिल होता है इन प्रेजेंस ऑफ थाइमिन। आगे समझना, तो ये क्वेश्चन यहां से पूछेंगे आपसे, नाइट्रोजनस बेसिस वाले क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन यहां से 1 नंबर 2 नंबर का न्यूमेरिकल, दैट इज चार्ज ऑफ फूड। क्या कहता है, a plus g is equal to क्या होता है, t plus c। the amount of adenine is 30%, calculate the amount of thymine, कितना बताओ, वेरी गुड। c का मतलब दोनों मिला के 100% है, तो ये कितना होगा, 50%, ये कितना होगा, 50। हमको पता है कि a is equal to क्या होगा, t, और g is equal to क्या होगा, c। तो अगर ये 30% है तो ये कितना होगा, 20। ये 20 है, ये 20, ये कितना है, मतलब इजी कर लोगे ना फटाक से, इजी क्वेश्चन है, कर लो। अब आते हैं आपके रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन पे, कि क्या 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन है यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, क्या, स्टेमेन। वेरी गुड। व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, स्टेमेन। ऐसा मत लिख देना पॉलिप्टेंस, एंथर, फिलामेंट, वो नहीं, वो क्या पूछ रहा है आपको, मेल पार्ट। व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल का क्या है, पिस्टिल, और इसी का दूसरा नाम क्या है, कार्पेल। वेरी गुड, पिस्टिल और कार्पेल।
ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा उसने, स्टेमन मतलब व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और दूसरा व्हाट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेरी गुड। यहां पर तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लावर और डिफाइन फ्लावर। व्हाट इज फ्लावर और डिफाइन फ्लावर, क्या है इसका आंसर, मॉडिफाइड स्टेम। फ्लावर इज द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ अ प्लांट। ठीक है, आपके परीक्षा अध्ययन में क्वेश्चन का फिल द ब्लैंक्स में गलत दिया होगा। ठीक है, तीसरा नंबर का फिल द ब्लैंक्स है आपके इसमें, चैप्टर नंबर 2 परीक्षा अध्ययन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये हो गया। फिर पूछेगा आपसे व्हाट इज द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ पॉलिमर। 15, बाप रे बाप, स्टमक घुस जाता तो बिल्कुल ट्रेक्सिलिप से भी बोलते हो। स्पोरोपोलिटियम पढ़ा था। हां, वही चीज है। आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द पॉलिमरेज एक्साइड, अंदर वाले क्या बोलते हैं, वेरी गुड। ठीक है, एक क्वेश्चन वो। फिर पूछेगा आपसे यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट्स। क्या है पॉलिनेटिंग एजेंट्स? पॉलिनेटिंग एजेंट्स का मतलब होता है जो पॉलिनेशन क्या करते हैं, करवाते हैं। क्या है एजेंट्स? सबसे ज्यादा बायोटिक है, क्या अबायोटिक है? बायोटिक एजेंट ज्यादा है या अबायोटिक? अगर क्वेश्चन आगे ट्रू और फॉल्स में, बायोटिक ज्यादा है, हवा से ज्यादा नहीं होता। किससे होता? आपके मधुमक्खी से, बटरफ्लाई से। पॉलिनेशन किससे होता? मधुमक्खी बटरफ्लाई से। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है पॉलिनेटिंग एजेंट्स बाय बायोटिक फैक्टर? एडवांटेजेस क्या है? तो क्या डिफरेंस बिटवीन में लिखोगे आप सेल वर्सेस वॉस में? हां, तो वही तो पूछ रहा हूं। जलके जी प्रियंका नहीं, प्रियंका डांडोले, रूपाली जलके। डांडोले का पेपर कैसे आया? बहुत कलरफुल फ्लावर मिलते हैं। मैं कुछ पूछ रहा, डांडोले का पेपर कैसे आया? कल का अच्छा नहीं है। कल का अच्छा नहीं है, आने वाला अच्छा रहेगा। हाँ बोलो। फिर से क्वेश्चन नहीं, अभी एक मिनट बोल रही क्वेश्चन नहीं। ज्यादा पढ़ लिया उसने। ज्यादा ऐसे ही ज्यादा कर लो। कैसा कुछ पढ़ाई नहीं हो? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सर मम्मी जी क्या खाने तो बना रही थी, इससे पढ़ाई थोड़ी करवा रही थी। खाने बना के तो आटा चक्की चलाओ बोलूंगा क्या? और दिन में आटा चक्की दे बोलूंगा कि आटा चक्की चला। What are the advantages of pollination by biotic factor? What are the advantages of pollination by biotic factor? Very good. Colorful fragrance से ज़्यादा important क्या है? श्योर होगा कि फर्टिलाइजेशन होगा करके मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। शहद भाई नाटक है, सबसे ज़्यादा important तो ये मेन चीज भूल जाता, सब लिखना तो ये मेन चीज भूल जाता है ना? हाँ भी याद नहीं करते, वैसे याद नहीं करते। ठीक है, तो समझ में आया कौन कौन से चैप्टर से? 1 मिनट रह गई, कौन सी? अब आते हैं 2 नंबर 1 नंबर के क्वेश्चन इवोल्यूशन। ठीक है, डायग्राम प्रैक्टिस करना अच्छे से। फ्लावर का डायग्राम बहुत अच्छे से करना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, बायोगैस प्लांट का डायग्राम करना, स्पर्म सेल का डायग्राम करना, एंटीबॉडी का डायग्राम करना, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का डायग्राम करना। इतना डायग्राम करना, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्पर्म सेल का डायग्राम आप नहीं बनाओ, याद पिछले साल आ गया, जरूरी नहीं है। डायग्राम याद करने का मतलब होता है कि वो कोई ना कोई क्वेश्चन में भी यूज रहता है, क्वेश्चन में भी यूज रहता है। सपोज जैसे अगर कोई क्वेश्चन है व्हाई द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आपको उसका आंसर नहीं पता, थोड़ा बहुत कुछ लिख दिया, स्पर्म का डायग्राम बना दिया तो आधा नंबर दे देगा, कुछ ना से कुछ सही। अब आते हैं आपके मॉलिक्यूलर यूनिट से इवोल्यूशन वाले चैप्टर। यहां पर कौन से 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन 1 मार्क का, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इवोल्यूशन? ग्रेगोर जॉन मेंडल। पूरा नाम लिखना, ग्रेगोर जॉन मेंडल या जी.जे. मेंडल भी लिख सकते हो, और अगर पूरा नाम लिखोगे तो सही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन फादर ऑफ इवोल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल, होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल। तीसरा एनालॉगस ऑर्गन के एग्जांपल। फिर पी प्लांट के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कितने हैं? 7। फिर यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा आपसे व्हाट इज डोमिनेंट जीन, व्हाट इज रिसेसिव जीन। ठीक
ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज फिनोटाइप, व्हाट इज जीनोटाइप, व्हाट इज द फिनोटाइप रेशियो ऑफ F1 जनरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा F1 जनरेशन में F का मतलब क्या है, फिनाइल जनरेशन, फुल फॉर्म याद रखना इसका, FILLIAF, F1 में क्या है इसका मतलब फिनाइल जनरेशन। फिर व्हाट इज द फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो इसमें 3:1, ठीक है, और F2 आ गया आपका, ठीक है, ये याद रखना है, दोनों के रेशियो याद रखना, ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं यहाँ। फिर 2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे आपके वही लॉस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीनों लॉ पढ़ना है आपको। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, सबसे पहले तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है कि कोई भी जीन आपके ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ फिनोमेना इन व्हिच द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ये था आपका सिंपल लॉ। अब इसके अंदर पता चलता है कि आउट ऑफ 2 जीन्स, वन इज डोमिनेंट एंड सेकंड वन इज रिसेसिव। जो डोमिनेंट जीन आपका डोमिनेट कर लेता है, ठीक है, कैपिटल वाला डोमिनेंट है, एक वाला क्या होगा आपका रिसेसिव। ये है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस का। फिर आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो जैसे ही आपके जीन्स है वो क्या बनेंगे, आपके डिफरेंट डिफरेंट गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अगर सपोज आपका प्लांट है, टॉल प्लांट, कैपिटल टी, तो वो सेग्रीगेट होगा किसमें, आपका कैपिटल टी एक अलग बन जाएगा और एक कैपिटल टी अलग। अगर सपोज आपका कैपिटल टी स्मॉल टी है तो प्लांट आपका फिर भी क्या है, टॉल है, तो एक कैपिटल टी बनेगा और एक क्या बनेगा आपका स्मॉल टी। दोनों के दोनों मिलके अब किसी के पास भी जा सकते हैं। तो पहले दोनों अलग हो गए, ये था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इसके बाद अब वो कैपिटल टी वाला स्मॉल टी के पास भी जा सकता है और कैपिटल टी के पास भी जा सकता है। ये है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके पास इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम है कि वो कौन से जीन्स के पास जाके, कौन से गैमेट के पास जाके मिलना चाहता है। ठीक है, आया सर में इतना पक्का? अब बताओ यहाँ का सबसे अहम क्वेश्चन क्या है, मॉलिक्यूलर वाइज चैप्टर। मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर का मोस्ट अहम क्वेश्चन क्या है? वेरी गुड। पुणे डिस्कर जिसमें वो आर आर वाई वाई वो आर अच्छे से, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अब आते हैं 2 नंबर के भंडार वाले क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर वर्सेस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। फिर यहाँ पे आ जाओ, एक्सोटाइप का किसके अंदर होता है? ड्राइसोफिलिया, बताया था। फिर XXY सुपर मेल सुपर फीमेल वाले आपके ट्रांसजेंडर, ठीक है। इसके बाद X और Y में से व्हाट आर द डोमिनेंट जीन? Y किसमें प्रेजेंट है आपका? मेल में। इसलिए मेल डिसाइड करता है कि आपका बॉय चाइल्ड होगा या गर्ल चाइल्ड होगा, क्योंकि फीमेल के पास दोनों ही X और X है, ठीक है। ये डिसीज वाला चैप्टर पढ़ के, ये डिसीज वाला टॉपिक पढ़ के आना चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ 2 चीजें पता होनी चाहिए डिसीज से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मेंडेलियन है या क्रोमोसोमल। सबसे पहला क्वेश्चन ये, मेंडेलियन का मतलब होता है जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जैसे अपन ने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया, ट्रांसफर होता है? नहीं होता। कलर ब्लाइंडनेस होता है? अरे मेरे बाप होता है, देख नोट्स में 8% ऑफ द, हाँ जी 15 दिन बाद पढ़ा जरूर ना, पर याद सब कुछ है। तो कौन सा है अपना कलर ब्लाइंडनेस? कलर ब्लाइंडनेस किससे ट्रांसफर होता है, मेल से या फीमेल से? मेल से। एक है दूसरा आपका रॉयल डिसऑर्डर और हीमोफीलिया, वो किससे होता है? फीमेल से। वेरी गुड। कहाँ हुआ था सबसे पहले? क्वीन एलिजाबेथ। आया समझ में? तो ये क्वेश्चंस को ध्यान में रख के ये वाला भी, ठीक है। फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के टाइम पे एक आपका एक्सेप्शन था, लिंकेज नहीं बाबा। एक रेड कलर का फ्लावर, फूल, ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्लावर वाला, जिसका बनता है कुछ नाम था, हाँ वही वाला कुछ ऐसा कुछ नाम, वो देख लेना एक बार, ठीक है पक्का। फिर छोटे क्वेश्चन ये है कि आपके पी प्लांट में कौन सा डोमिनेंट है? तो जैसे मैंने बोला आपका सीड के कलर 2 है, ग्रीन और येलो, कौन सा डोमिनेंट है? तो हो
पास अच्छे से? येलो है ना भाई। ग्रीन आपका इनिशियली मटर जो रहता है वो हरा कलर रहता है, सूखने के बाद कैसा कलर होता है? पीला कलर होता है। तो मैक्सिमम कलर आपको कौन सा दिखेगा? पीला। आपको मटर हरा ही दिखता है। हाँ, बटाने नहीं खाए कभी? हाँ, सूखे वाले वो पीले दिखते हैं। हाँ, तो पीला कलर, ठीक है। छोटा या ब्रिंकल, राउंड या ब्रिंकल? राउंड, ठीक है। तो वो देखना एक बार कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे ट्रू और फॉल्स में। तो मैं शाम को पीडीएफ अपलोड करूंगा एक ट्रू और फॉल्स की पूरी 100 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के, जो पूरे आपके ट्रू और फॉल्स होंगे चैप्टर नंबर 1 टू लास्ट तक। क्योंकि मेरे को लगा ट्रू और फॉल्स मैक्सिमम पूछता नहीं है, पर अब फिजिक्स में आ गया है तो चांसेस है कि बायो में आ जाए, तो कोई दिक्कत क्या नहीं। सो आई होंगे ट्रू और फॉल्स शाम तक पहुंच जाएंगे आप। 4 दिन आपके पास पढ़ने के लिए, इजीली स्कोर करके आराम से पीडीएफ को 3 या 4 पेज का होगा, पढ़ लेना, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस आते हैं ट्रू और फॉल्स में? ट्रिकी वन क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा कि आपसे सपोज द एंटीबॉडी रिस्पांसिबल फॉर द एलर्जी इज आईजीडी, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। वेरी गुड, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अगर क्वेश्चन पूछा आपसे कि बायोगैस प्लांट डेवलप विद द एफर्ट ऑफ एन फॉरेन इंडस्ट्री या फॉरेन फोर्स, ठीक है। या आपसे क्वेश्चन पूछा द मेनली गैस फॉर्म्ड इन द बायोगैस प्लांट इज ब्यूटेन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, ठीक है। द एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट इज जैक फ्रूट, जैक फ्रूट मतलब कटहल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। मतलब पढ़ा है आपने, बस थोड़ा सोचना पड़ता है। ट्रू और फॉल्स में क्या होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, पता है आपको? ट्रू और फॉल्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अगर आपको पूरा थ्योरी पता है, पूरा टेक्निकल पता है, तब जाके आप बता सकते हो कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। तो यहां से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा, जितना भी इंपॉर्टेंट था। कोई टॉपिक छूटा आपको ऐसा लग रहा है? पढ़ना क्या क्या है आपको? सबसे पहले प्रैक्टिस करो आज के दिन जाकर। आज जब आपका दिन है तो सबसे पहले क्वेश्चन करो 5 मार्क्स की डायग्राम की। डायग्राम आपको 2 मिलेंगे, डायग्राम आपको 2 मिलेंगे। एक तो इंडिविजुअल मिलेगा पूरा, कि पूरा डायग्राम एक्सप्लेन करो, ठीक है। और एक आएगा आपके बड़े क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन में डायग्राम तो आना ही है। अगर आपसे पूछ लिया उसने इकोलॉजिकल पिरामिड, तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। बायोगैस बोल रहा तो डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, वहां पे तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हाँ, और एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर में एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। और वहां पे एक और क्वेश्चन पूछेगा आपसे, डिफरेंस बिटवीन इनेट और एक्वायर्ड, डिफरेंस बिटवीन इनेट और एक्वायर्ड। सभी हैंडआउट में आपके पूरे एनपी क्वेश्चंस है, उसके बाद कोई क्वेश्चन पेपर जाएगा नहीं आपका, ये तो मेरी गारंटी है, श्योर दिस, ठीक है। जाएगा नहीं ऑब्जेक्टिव, नहीं ऑब्जेक्टिव। और सपोज अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, जैसे फिजिक्स में क्वेश्चन आया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो भी मैंने क्लास में बोला था, वो हैंडआउट में नहीं था, पर फिर भी वो स्टोरी मैंने बताया था। दैट रॉकेट बॉयज मूवीज के ऊपर मैंने बताया था, वो पूरी स्टोरी बताया था कि विक्रम साराभाई के 2 स्टूडेंट थे आपके, एक डॉक्टर होमी जाकिर बाबा, दूसरा कौन था आपका? वो वीएस अरे बाबा, सीवी रमन के 2 स्टूडेंट थे, बाबा होमी जाकिर बाबा और विक्रम साराभाई। एक गया आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एक ने बना आपका इसरो। फिर उसके विक्रम साराभाई के 2 स्टूडेंट आए थे आपके, एक पी नंबिदियार वाला और दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। और एपीजे अब्दुल कलाम जाके कहां चले गए आपके? डीआरडीओ में, और ये कहां चले गए आपके? इसरो में रह के। आपकी सब तो मूवी बन गई आपकी। वो स्टोरी मैंने बताई थी उस टाइम पे, जब मैंने आपको चालू किया था चैप्टर नंबर न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, उस टाइम पे। तो अगर आपने पूरी क्लास अटेंटिवली याद करी है, समझी है, तो कुछ क्वेश्चन अगर टफ वाले जो होंगे वो मैंने क्लास में बोले हैं। वैसे मैक्सिमम चीजें क्लास के नोट्स में लिखी हुई है, सभी लिखा हुआ। कभी धोखे से अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया तो ध्यान से समझना, सोचना, आपसे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझो कि सपोज कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके पास, आपने नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता, आपने जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पढ़ा, सबसे पहले इंस्टेंट जो ऑप्शन आपको लगता है उसी को मार्क करना, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव रहता है वो चीजें। आपने अगर क्लास अटेंड करी है तो वो चीजें आपके दिमाग में रहेगी। अगर सपोज आप उसको ज्यादा सोचने लगे तो वो गलत हो जाएगा। सपोज कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो, 4 ऑप्शन में से पढ़ते से एक लगता है ना दिल से कि ये आंसर होगा, उसी के साथ चलना। फ्रेंड ने बोला, ये बोला, वो नहीं। अब ऐसा मत करना कि सर पूरे 7 में से 5 ऐसे ही लग रहे मेरे को। मैं 1-2 की बात कर रहा हूँ कि 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, पूरे के पूरे नहीं, पूरे के पूरे नहीं, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, महसूस कॉलम करते हो, महसूस कॉलम करते हो, जब तक ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग के 5 बन रहे हैं, आपको 2 नहीं बन रहे तो गलत कर दोगे। तो मतलब ध्यान से देखना कि कौन से बन सकते हैं। ये इसके महसूस कॉलम थोड़े से ट्रिकी होंगे, किसके? रिप्रोडक्शन और इवोल्यूशन के। बाकी ह्यूमन एंड रिप्रोडक्शन वाले इजी बनेंगे, उसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और
उसके बाद है आपका वन वर्ड इजी है, पूरे हैंडआउट्स पढ़ लो वन वर्ड के लिए। सिंपल ही क्वेश्चन है, एक्चुअली वन वर्ड है नहीं, एक्चुअली वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म या फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन के फॉर्म में। तो डेफिनेशन पूरी याद करो, डेफिनेशन में गलती नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन में गलती मतलब कैसे, इमैस्कुलेशन की डेफिनेशन, बेगिंग की डेफिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन की डेफिनेशन, आपकी हेल्थ की डेफिनेशन, लॉ जो है आपके तीनों वो लॉ की डेफिनेशन, चार्ज ऑफ रूल की डेफिनेशन, इनकी जो डेफिनेशन इसमें गलती है। 2 लाइन की डेफिनेशन इसको रखना पड़ेगा कि जैसे एनसीईआरटी में लिखी हुई है टू द पॉइंट वैसे के वैसा लिखना है। बाकी आप थ्योरी समझा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो लिखना पड़ेगा। फैमिली प्लानिंग कौन सी ईयर में हुआ? 1951। एड्स कब डिस्कवर हुआ? 1981 वेरी गुड, 1981। कहाँ पे डिस्कवर हुआ? अमेरिका में हुआ, ना कि अफ्रीका में। इतना याद है? ठीक है, वेरी गुड। जो ट्रिकी क्वेश्चन और है आपके, तो चैप्टर देखो लास्ट वाला, सबसे लास्ट इकोनॉमी वाला चैप्टर। कौन सा अबायोटिक फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर कौन सा है? अबायोटिक क्या होता है पहले बताओ। हाँ, अबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा फैक्टर जिसको सबसे पहले स्टार्ट किया था मैंने? वेरी गुड, टेम्परेचर। उसके बाद वाटर, उसके बाद हाँ, तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका? टेम्परेचर। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो विदाउट टेम्परेचर तो आपको कुछ होने वाला नहीं। या आप कोल्ड बॉडी हो या वार्म बॉडी हो, वाला डिफरेंस बिटवीन देख लेना। कौन सा? यूरोथर्मल और स्टेनोथर्मल वाले। उसी में एक और क्वेश्चन आपको यूरोहाइड और स्टेनोहाइड। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है वहां पे, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। हाइबरनेशन मतलब आपका विंटर स्लीप, एस्टिवेशन आपका समर स्लीप। कौन सा ऑर्गेनिज्म आपके विंटर स्लीप में जाते हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म आपके समर स्लीप में जाते हैं? ठीक है, ये चीज देखना थोड़ा सा। ठीक है, तो इस टाइप के चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना और डायग्राम पे फोकस करना। तो आज के दिन जो भी है आपका, आज के दिन 7 तारीख को आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन सभी देख लो। आपको पता है 2 ही चैप्टर से आने वाले हैं, चैप्टर नंबर बायोटेक्नोलॉजी और चैप्टर नंबर लास्ट। तो बायोटेक्नोलॉजी से कितने क्वेश्चन है? 3, पीसीआर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उधर कौन से हैं आपके बड़े में? इकोलॉजिकल पिरामिड हो गया आपका, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हो गया, बायोगैस प्लांट हो गया, बस। और दो क्वेश्चन अगर छोटे-छोटे बनाना चाहे तो यहां से क्या बन सकते हैं? म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, प्रेडेटरिज्म, कंपटीशन, पैरासाइटिज्म। ठीक है, इसके बीच में क्या होगा? शॉर्ट नोट। और यहाँ पे क्या पूछ सकता है वो आपसे इस वाले चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी में? आपसे बायोरिएक्टर का डायग्राम, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है, ये पूछ सकता है। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन आज आपको करना है कंप्लीट। फिर 4 नंबर का क्वेश्चन एक ही है, कौन से चैप्टर से? जेनेटिक्स। ठीक है, तो वहां से 4 नंबर का क्वेश्चन कर लो। बायोमेंटल स्पीड प्लांट डेफिनेशन, ठीक है, होमोलोगस और एनालोगस के बीच का डिफरेंस। तो मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन है। तो आज के दिन क्या करना है आपको? 5 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 मार्क्स के पूरे करके डायग्राम, 5 मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चन करके पूरे करके डायग्राम। रात तक हो जाना चाहिए आपके खाना खाने के पहले, मतलब रात के 7-8 बजे तक हो जाना चाहिए, इतना चीजें। इसके बाद खाना खाने के बाद आपको क्या करना है? खाना खाने के बाद आपको करना है आईएमपी वाले फुल फॉर्म एब्रिविएशन। ठीक है, एक बार खाना खाने के बाद पूरे आईएमपी फुल फॉर्म। अब कुछ लोग सुबह उठ के पढ़ते हैं, कुछ लोग रात में पढ़ते हैं। जो अगर रात में पढ़ते हैं, तो वो आज करना ट्रू और फॉल्स, जो मैं आपके खाना खाने के टाइम तक कर दूंगा। तो वो आपको करना है, कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करके उसको कर लेना। नहीं तो मैं आपको हैंडआउट के फॉर्म में देता, पर आज मुश्किल रात तक बनेगा, कल तो दुकान रहेगी नहीं। ठीक है, तो वो स्क्रॉल करके 2-3 बार उसको पढ़ लेना, वो करना। और अगर जो सुबह उठ के पढ़ने वाला है तो वो सुबह उठ के क्या करेगा? वो सुबह उठ के क्या करेगा? जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अपने वन वर्ड, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, ये चीजें पूरे हैंडआउट्स को उठा के इसको रटना चालू करेगा। वो आपके हो जाना चाहिए कल शाम तक, शाम के 6 बजे तक आराम से। सुबह से चालू करो या जब भी आप पढ़ रहे हो, 9 बजे 10 बजे से पढ़ रहे हो, तो कब तक हो जाना चाहिए? शाम के 6 बजे तक। उसके बाद चालू होता है आपका 3 नंबर की लड़ाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा भूलोगे भी। तो उसका आधा दिन प्लस 9 तारीख का आधा दिन पूरा किस पे जाना चाहिए आपका? वो 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे। किस पे? 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। वहां पे बहुत सारा डिफरेंस है। तो सबसे पहले वहां पे क्या करोगे? सबसे पहले वहां जाओगे डिफरेंस बिटवीन। वहां क्या जाओगे सबसे पहले? डिफरेंस बिटवीन। तो डिफरेंस बिटवीन सबसे पहले रखोगे इनेट और एक्वायर्ड। उसके बाद जाओगे प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, ये दो सबसे पहले। ठीक है, फिर जाओगे छोटे छोटे डायग्राम पे, एंटीबॉडी और स्पर्म सेल का डायग्राम। फिर जाओगे कैसे क्वेश्चन? लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, डिफरेंस बिटवीन फूड चेन और फूड वेव, सेल पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन,
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पे जाओ। ठीक है, पेपर बहुत ही अच्छा आएगा, पूरा प्रेडिक्टेबल पेपर आएगा, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपने पढ़ी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि पांचों पेपर सबसे अच्छा पेपर आपका इसका जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद कोई डाउट है कुछ तो समझते हैं, है ना? बाकी ये चीजें ध्यान रखना है ना। थैंक यू।